Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: Who is obsessively thinking about you? Pile number 1 and pile number 2. Let's see, देखते हैं कौन आपके बारे में बहुत ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है। यहाँ पे व्हाइट डाइस है, ए से एन तक अल्फाबेट है। आप अपने नाम के लेटर से इस फाइल को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ओ से जेड तक अल्फाबेट है और यहाँ पर आप इंट्यूटिवली चाहें तो एक ब्लैक या व्हाइट डाइस में से भी कुछ चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं शफल कर रही हूँ, कोई एक मैसेज भी ले रहे हैं कि जो भी आपको ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है, ऑब्सेस्ड होकर जो आपके बारे में सोच रहा है, कोई एक मैसेज देना चाहे तो वो क्या देगा। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए वो एक मैसेज क्या हो सकता है। ये कौन इंसान होगा जो आपके बारे में सोच रहा है, वो आपको कोई एक अगर मैसेज देना चाहे तो वो क्या मैसेज देगा। वो क्या आपको एक वन लाइनर मैसेज लेंगे कि वो आपको एक लाइन में क्या कहना चाहेगा, ये हम एंड में देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे पाइल नंबर 2 वालों के लिए। पाइल नंबर 2, आपके जो भी आपको ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है वो इंसान अगर आपको वन लाइनर मैसेज देना चाहे तो वो क्या मैसेज देगा। ओके, पाइल नंबर 2। ठीक है, पाइल नंबर 2 आपका मैसेज ये रहा। ओके, सही है, हमने मैसेजेस ले लिए, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। अब आप यहाँ पर पॉज करें अपनी रीडिंग को और चूज कर लें। यहाँ पे एक एक मैसेज भी है, जो भी आपको ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है वो इस वक्त आपको वन लाइनर मैसेज क्या देना चाहेगा। पाइल नंबर 1 के लिए व्हाइट डाइस है, पाइल नंबर 2 के लिए ब्लैक डाइस है। ठीक है, आप लोग पॉज करें, इसको चूज कर ले। मैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। चलें, पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी व्हाइट डाइस चूज किया था या ए से एन तक जिन्होंने अपने अल्फाबेट जिनके भी हैं, जिन्होंने ये अल्फाबेट चूज किए हैं, उनकी रीडिंग ये है। ठीक है, व्हाइट डाइस, ये मैसेज हम लास्ट में ओपन करेंगे। ठीक है, चलें देखते हैं इस वक्त जो भी इंसान आपको लेकर ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है वो इंसान इस वक्त आपको क्या कहना चाहता है। ओके, रिलैक्स हो जाए, मेडिटेट करें, एक पीसफुल होके सोचें कौन हो सकता है ये इंसान जो आपको बहुत ऑब्सेस्ड होकर थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में 24/7 सोच रहा है, जो आपसे बहुत ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे। लेट्स सी हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये इंसान। ठीक है, हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। बिल्कुल, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान अपनी इस इंसान ने जो है ना अपनी लाइफ में अपने विशेष को बहुत प्रायोरिटाइज करा है, अपने काम को, अपने कैरियर को, अपनी विश फुलफिलमेंट को। ठीक है, आप जिस इंसान के लिए भी चीज सोच रहे हैं, ये इंसान कुछ इस टाइप का इंसान है, थोड़ा सा एक सेल्फिश नेचर है। अपनी लाइफ में अपनी खुशियां, अपने अपने मतलब कि अपनी फैमिली, अपना गोल, अपना कैरियर, अपना लाइफ, बहुत इसके लिए ये सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। ठीक है, एक सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, बहुत अपनी लाइफ को लेकर अपनी विशेष पे फोकस रहता है। ठीक है, थिंकिंग कर रहा है ये इंसान, क्योंकि आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, आपसे बात नहीं कर पा रहा। ठीक है, कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, कम्युनिकेशन होल्ड इसने करी हुई है या ब्लॉक इसी ने की हुई है। ठीक है, इस इंसान की तरफ से आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई हुई है, आपको लेकर सोचता बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं से इसके माइंड में आ जाते हैं, क्योंकि जो भी अपनी लाइफ में ये अचीव कर रहा है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, वो चीजें इसको फुलफिल नहीं कर पा रही, कहीं ना कहीं से आपका आपका थॉट आ ही जाता है। ठीक है, इसकी लाइफ में, इसके माइंड में। ओके, स्ट्रेस आउट है ये करंट टाइम फ्रेम पे, किसी तरीके का बर्डन अपने सोल स्ट्रेस लेकर चल रहा है, सोल पे बर्डन लेकर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर इन एंड आउट वाली एनर्जी इस इंसान की। ठीक है, इसको पता ही नहीं था इसको आपको लेकर क्या फील होता है, इसको आपकी तरफ एक्शन रिस्क टेकिंग करनी भी चाहिए या नहीं। ठीक है, ये वो इंसान हो सकता है। ओके, ये इंसान आपको लेकर और क्या सोच रहा है। स्ट्रेस आउट है, फैमिली का बर्डन हो सकता है, फैमिली का स्ट्रेस हो सकता है, आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है, प्रोवाइडर हो सकता है, फैमिली को प्रोवाइड करना, लोगों को स्टेबल, या आप लोग के बीच दूसरों की वजह से बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे। ये वो इंसान है जो आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, कोई और आउटसाइड इंटरफेयर आप लोग के बीच एक लड़ाई झगड़े करवा रहा था। आप लोग के अपने मसले नहीं थे इतने जितने एक कच्चे कानों का इंसान नहीं होता जो बहुत ज्यादा दूसरों की सुन लेता है, जहाँ की सुनता है वहां की सुनकर उसके ऊपर रिलाई कर लेता है, अपने यकीन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी है। ठीक है, जो भी इंसान है ये इंसान थोड़ा सा इसी टाइप का पर्सन है। ठीक है, आउटसाइड इंटरफेयर है, स्ट्रेस आउट है, किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है, बर्डन कैरी कर रहा है। Who is obsessively thinking about you? कंफ्यूज है ये इस वक्त। ठीक है, ये इसलिए आपको लेकर सोच रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा, इसको ट्रुथ समझ नहीं आ रहा कि आप सच्चे थे या कौन सच्चा था। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपका ये इस इंसान के साथ आपका एक ससुराल हो, या तो ये आपका कोई
एक सोल बॉन्ड कनेक्शन हो, ठीक है। इसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैरिज हुई हुई थी, शादी हुई हुई थी, इसने आप में और अपने सब में, या तो आपके साथ कोई एक फैमिली बनाने की प्लानिंग की हुई हो, आपको अपने पार्टनर या पर्सन की तरह देखता हो, लेकिन इसने किसी की वजह से, किसी की बातें सुनकर आपको छोड़ने का फैसला किया हो, ठीक है। मतलब कि इस कनेक्शन में एक कोई ना कोई डेविलिश एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप पे आई है। ये कनेक्शन किसी डेविल एनर्जी की वजह से इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सेल्फिश नेचर इसलिए लगा क्योंकि अपनी फैमिली अपनी है, या अपना काम अपना कैरियर अपना है, इसने आपको प्रायोरिटाइज नहीं करा, ठीक है। कुछ चीजों को लेकर इसने आपके पर ध्यान नहीं दिया, कुछ चीजों को लेकर इसने आपकी तरफ आपकी साइड सुनने की कोशिश नहीं करी। आप दोनों बहुत ज्यादा ये इंसान एक स्ट्रांगली इस टाइप का इंसान हो सकता है, जैसे कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फैमिली की, सबकी, ठीक है। इसकी या तो आपके साथ इसकी फैमिली थी, या बनाना चाह रहे थे आप लोग, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई डेविल एनर्जी है, किसी ने इस इंसान को आपसे दूर किया है। इंसान अक्सर आपके बारे में सोचता है, आपको एडमायर करता है, आपको एम्प्रेस की तरह देखता है, आप इसके लिए एक बहुत एक सोलफुल इंसान है, जो बहुत एक लविंग है, केयरिंग है, लेकिन ये इसने जो है ना, इसके अंदर आपको लेकर कोई डाउट्स आ गए थे, कोई टॉक्सिक, कोई डेविलिश एनर्जी है, ठीक है, जो आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट डाल के गई है। ओके, क्या चीज रियलाइज हुई है इस इंसान को आपके बारे में? ऐसा हो सकता है जब आप इसको मिले तो अब इसकी लाइफ में इसका काम, इसका कैरियर, इसकी जॉब, इसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने आपको कंसिडर किया था, कहीं ना कहीं ये इंसान ये चीज समझ रहा था कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड हैं, और आपको जो इंसान, इस इंसान को जो इंसान चाहिए वो आप में कहीं ना कहीं है, ठीक है। लेकिन इसने थोड़ा सा सेल्फिशनेस के चलते, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं चीज रियलाइज हो रही है, आप ही इसी की विश है, ठीक है। ये अब तक अगर ये समझ रहा था कि इसकी विश आप नहीं है, विश फुलफिलमेंट, ये इंसान अपनी लाइफ में जो है ना, अपनी ख्वाहिशात का, अपनी विशेस का बहुत ध्यान रखता है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक वाइज हो, चाहे वो एक किसी भी चीज के लिए हो, ठीक है। क्लैरिफाई दी एम्प्रेस, ये आपको, आपके अंदर किस क्वालिटीज को बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा है इस वक्त करंटली, क्या क्वालिटी है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा पेशेंस, आपके अंदर एक पेशेंस है, आप बहुत ज्यादा क्लियर रहते हैं, बहुत क्लियर बोलते हैं, बहुत ब्लंट बोलते हैं, और आपके अंदर एक पेशेंस है, आप एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, ठीक है। कोई भी आपको अपनी फैमिली में एडजस्ट कर सकता है, ये आपको इस तरीके से देखता है, और आपके अंदर बहुत सब्र है, ठीक है। आपने अब तक बहुत सब्र रखकर चले हैं आप इस इंसान के साथ। शायद करंटली आपके हालात इसके साथ ठीक ना हो, बहुत कंफ्यूजन हो, बहुत प्रॉब्लमिस्टिक हो, लेकिन टाइम के चलते ठीक हो जाएंगे। क्लैरिफाई द एम्परर, इस वक्त इसकी पर्सनैलिटी में क्या चीज बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है? क्लैरिफाई द एम्परर। अवेकनिंग स्टेज, ये बहुत ज्यादा एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहा है, ठीक है, कुछ रियलाइजेशन से गुजर रहा है, जिन वजहों से आप लोगों का रिलेशनशिप खत्म हुआ, जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज या थर्ड पार्टी रीजन मिला है, आपके पार्टनर को ये चीज समझ में आ रही है आपके पर्सन का बहुत गलत फैसला था, बहुत रॉन्ग डिसीजन था, ठीक है। ये इंसान एक टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इंसान को अपनी लाइफ में एक मैरिज कमिटमेंट की तरफ जाना है, और ये आपको मैरिज और कमिटमेंट के लिए एक बैलेंस इंसान समझ रहा है, ठीक है। कोई ना कोई आप लोग के रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आई थी, आपके पार्टनर ने किसी और इंसान को बहुत ज्यादा वैल्यू दी, कोई इंसान का, इस इंसान का क्लोज फ्रेंड हो सकता है। आपके पार्टनर को पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, किसी तरीके की क्लैरिटी मिल चुकी है, कोई क्लैरिटी आपके पार्टनर के सामने आई है, ठीक है। कुछ चीजें चेंज हुई हैं, जो आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, एक्सेप्टेंस में नहीं थे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन के अंदर एक एक्सेप्टेंस नहीं थी, वो चीज चेंज हुई। आपके पर्सन आपको किसी चीज के साथ जगल कर रहे थे, टू टू थॉट्स के साथ जगल कर रहे थे, या अपनी फैमिली के साथ जगल कर रहे थे, या किसी और इंसान के साथ। ये इंसान बहुत ज्यादा आपको लेकर एक्सेप्टेंस पे नहीं था, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपको ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे कि स्टोरी अनफोल्ड हो रही है आप लोग के रिलेशनशिप में, कुछ ऐसी आपके ऊपर ब्लेम लगाए गए, आपके ऊपर ऐसे कुछ आपके इल्जाम दिए गए, जो आपने सच में आप मतलब कि उसका कोई हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं था। तो कोई इस तरीके का इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है। लेट्स सी, देखते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, इसके साथ और आपके बीच कुछ स्टार्ट होगा या नहीं होगा। लेट्स सी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, इस इंसान और आपके बीच कुछ चीजें हो सकती हैं या नहीं आगे जाके, आप लोग का ये कनेक्शन बैलेंस होने वाला है या नहीं। लेकिन काफी डोमिनेटिंग है, ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड ये भी है, लेकिन एक डोमिनेशन बहुत है, अपने आप पे कंट्रोल बहुत है। ये शो ही नहीं करेगा, मतलब कि एक शोइंग वाला इंसान नहीं है, शो नहीं करेगा कि इसके अंदर क्या चल रहा है। ये अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखना जानता है। एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, आपकी काइंडनेस इसको बहुत पसंद है, आपकी इनोसेंस बहुत पसंद है, ठीक है। लेट्स यहाँ पर देखते हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या रह सकता है।
अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन। भाई इस कनेक्शन में आप लोग के बीच एक रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है। लिब्रा की एनर्जी है ये इंसान, या आप लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, अब पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, आप लोग के पर्सनल इश्यूज एक रेजोल्यूशन की तरफ है। पास में बहुत ज़्यादा आउटसाइडर इंटरफेयर, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रही है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रही है। इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन के अंदर बहुत सारा स्ट्रेस और बर्डन रहा है, करना क्या चाहिए, क्या करे, क्या सही रहेगा, ठीक है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है, अपने आप को आप रिलैक्स रखें, पीस में रखें। कैंसरियन वर्गो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एक प्राइड में नहीं आना, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ आए तो थोड़ा सा आपको मतलब कि इसको एक मतलब कि जगह देनी है अपनी तरफ आने की, आप उसके एक एग्रेसिव मत होइएगा, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ यहाँ पर कुछ न्यू साइकिल स्टार्ट हुई है, ये हीलिंग टाइम है। अपनी हीलिंग पे फोकस रहें, ठीक है। अपनी हीलिंग को यहाँ पर प्रायोरिटाइज करें। आपकी हीलिंग इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पीस में रहना, आपका एक मेंटल पीस बना के रहना, ठीक है। आपने बहुत टाइम से बहुत पेशेंस, आपने सब्र बहुत किया है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। मतलब कि अभी जो कुछ भी नहीं आ रहा है, या आप बहुत ज़्यादा अभी डिसार्ड हो सकते हैं, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है इस कनेक्शन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ होगा या नहीं होगा। आपका लास्ट मैसेज देखते हैं ये क्या है, ठीक है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, ठीक है। ये एक लॉस्ट कर देता है अपने सेल्फ को कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए, और बहुत डिस्कनेक्ट हो जाता है। बहुत सोचो वाला इंसान है, मतलब कि बहुत एक ओवर थिंकर है जिसको आप डील कर रहे हैं, जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिसके साथ आपका रिश्ता है, आपने जिसको पसंद किया, बहुत ओवर थिंकर है, ठीक है। ये बहुत ओवर थिंक करता है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सोचता है, इसके लिए इसकी विशेष, इसकी इसकी ख्वाहिश, ये दिल से, मतलब कि ये जो है ना एक खूबसूरत चीज़ों को पसंद करना, चार्मिंग चीज़ों को पसंद करना, अट्रैक्टिव चीज़ों को पसंद करना, इसकी आंखें खूबसूरती को बहुत पसंद करती हो सकती हैं, ठीक है। मतलब कि इसको खूबसूरती बहुत पसंद हो सकती है। अब वो घर खूबसूरत हो, कोई गाड़ी खूबसूरत हो, कोई इंसान खूबसूरत हो, और जो चीज़ इसको जो है ना एक इसको अंदर से फुलफिल करती है ना, ऐसी चीज़ें, ऐसे ही इंसान को इसको ऐसा पसंद हो सकता है, वो चीज़ आप हैं, ठीक है। इसकी आंखों को फुलफिल करते हैं आप, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन सबकी लविंग और सबकी एक ब्यूटीफुल की अलग होती है, ठीक है। आप ये इस इंसान की डेफिनेशन आप हैं, ठीक है। वो ये इंसान बहुत सोचो विचार है, ठीक है। बहुत टाइम लगा शायद इस चीज़ को डेवलप होने में, बहुत सोच समझ कर, बहुत टाइम लेकर ये सब कुछ आपकी लाइफ में शायद अनफोल्ड हो। शायद आप बहुत अरसे से इस इंसान को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आपने कुछ गलत नहीं किया, या आपकी कोई गलती नहीं थी। बहुत एक लंबे अरसे से आप इस बात को बताना चाहते हैं इस इंसान को, ठीक है। एक लॉन्ग टाइम पीरियड रहा है कि आप इसको क्लियर करना चाहते हैं कि जो तुम सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, या जो तुम ब्लेम करते हो वो ब्लेम गलत है, ठीक है। मतलब कि बहुत अरसा लगा इस कनेक्शन को अनफोल्ड होने में, बहुत अरसा लगा इस रिश्ते को एक गो विद द फ्लो होने में, ठीक है। ओके, इसको ऐसा लगता है आप और ये बहुत यंग थे जब आप लोग मिले, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, आप लोग के रिलेशनशिप के लिए यही था, ठीक है। आप लोग के कनेक्शन के लिए ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे दूर है, आपके साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। ये आपको दूर से बैठकर देख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए एक्स हो सकता है, कोई क्लोज फ्रेंड था कभी जिसके ऊपर आपको क्रश था, लेकिन आप लोग के बीच बहुत डिस्टेंस रहा, बहुत दूरियां रही, कभी रिलेशनशिप में आ ही नहीं सके। ये उन लोगों का कनेक्शन भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपको इस कनेक्शन से एक डेस्टाइन वाली वाइब आती होगी कि कुछ ना ऐसे मिलना, जिस तरीके से कनेक्शन मिला है आपको लाइफ में, ये डेस्टाइन ही हो सकता है, कुछ डेस्टिनी यहाँ पर रूल कर रही है, क्योंकि कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं थी मिलने की, कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी। ये उस टाइम में आपकी लाइफ में कनेक्शन आया और डेवलप हुआ, जैसे आप इस इंसान से मिले, और कुछ ना कुछ जो इस रिश्ते में ऐसा होता रहा है, आपको वो ऐसा लगता है डेस्टिनी का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। ओके, इस रिश्ते को अब तक जिंदा रखने में, क्योंकि कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस इंसान ने इस रिश्ते को खत्म करने में, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। अब पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपको कौन ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, और आपका मैसेज भी देखेंगे पाइल नंबर 2, ठीक है। ये पाइल नंबर 1 वालों की लिए रीडिंग थी। यहाँ पे सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट है, स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है, एरीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा स्ट्रबन पर्सन है। अब जिस इंसान को डील कर रहे हैं, स्ट्रबन एनर्जी है इसको। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। को ऐसा लगता है जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ, जो मैंने कह दिया या जो मैं कह रही हूँ वो ठीक कह रही हूँ, ठीक है। मैं लड़की हूँ तो अपने तरीके से बात करती हूँ, तो आप अपने तरीके से ले लिया करें। ये मेल है या फीमेल है, काफी स्ट्रबन एनर्जी है, ठीक है। एक मैस्कुलाइन एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन आपने एनर्जी को डील करा है, ठीक है। इस रिश्ते में जो बहुत रिजिड थी, बहुत जिद्दी थी, जो सुनना और समझना बिल्कुल नहीं चाह रही थी आपको, ठीक है, लेकिन अब समझ रही है। ओके, फाइल नंबर 1 की थी ये रीडिंग। रुक जाओ, मैं इसको एडजस्ट कर दूं आप लोग।
यहाँ पर है पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। प्लीज़ कोई टाइम स्टैम्प डाल दिया करें, और मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। तो दूसरे वाले चैनल पे भी तो काम करना होता है, मैं वहाँ पर भी तो काम करती हूँ इसलिए, ठीक है। तो प्लीज़ कोई एक बंदा ऐसा हो जाए भाई जो मेरा टाइम स्टैम्प डाल दिया करे रीडिंग चेक कर कर, ठीक है। जो भी आप लोग रेगुलर बेसिस पे, मुझे पता बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओ से जेड तक यहाँ पर आपका वो हो सकता है क्या, अल्फ़ाबेट हो सकता है, और यहाँ पर ब्लैक डाइल जो भी आपने डाइस सॉरी जिसने चूज़ किया है ये उनके हो सकता है। और ये आपका मैसेज है पाइल नंबर 2, इसको लास्ट में देखेंगे। लेट्स सी पाइल नंबर 2, देखते हैं कि हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। रिलैक्स हो जाएं और मेडिटेट करें। मैं शफल कर रही हूँ। हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में बहुत ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है। हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपसे ऑब्सेस्ड होके आपके बारे में सोच रहा है। किसकी सोचों में आप कंटिन्यूसली 24/7 चल रहे हैं, कि कौन आपसे ऑब्सेस्ड है करंट टाइम फ्रेम पे। ओके, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एस ऑफ सूट्स, बहुत क्लियर है ये इंसान, ठीक है। थर्ड पार्टीज में रहा है, मल्टीपल चॉइसेस रखी हैं, ठीक है। करंटली ऐसा हो सकता है करंटली किसी कनेक्शन से आगे बढ़ा है, किसी थर्ड सिचुएशन से, किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से इंसान आगे बढ़ रहा है। ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, मतलब कि ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप्स कनेक्शंस में रहा है, जो अब अपनी एक नेगेटिव साइड से बाहर आ रहा है, ठीक है। हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहा है। काफी चार्मिंग है, ठीक है। एक चार्मिंग पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा, मतलब कि गुड लुकिंग पर्सनालिटी हो सकती है ये। कुछ चेंज हो रहा है इसकी लाइफ में, कुछ चेंज आ रहा है, कुछ पास्ट टाइम से या कुछ पास्ट 6 मंथ से इसकी लाइफ, इसका माइंड चेंज हो रहा है। जैसे कि होता है ना मल्टीपल डेटिंग करना, ये वो वाला इंसान हो सकता है, लेकिन अब उन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहा है। इसकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग है, इसकी वजह से लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं होते हैं, ऑफिस में कुलीग वगैरह कोई भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, आप इसकी नज़रों में हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये आपका ऑफिस कुलीग है, या तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग कहीं एक साथ स्टडी करते हैं, या तो कहीं एक साथ जॉब करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वो इंसान है जिसकी ऐसा मे बी माइट बी पॉसिबल, जिसकी जो है ना आपके सामने शायद इमेज खराब है, जो मल्टीपल डेटिंग करता है, मल्टीपल डेट्स करना लोगों को, और एक्सप्लोर करना लोगों के पसंदीदा मेल या फीमेल बने रहना। भाई आपको काफ़ी इमोशनल देख रहा है, काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग देख रहा है, इस वजह से इसका ध्यान आपकी तरफ है। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी है कि आपकी तरफ ध्यान होने की वजह आपकी काइंडनेस है, आपका इमोशनल साइड है, आपका बहुत ज़्यादा पोलाइटली डील करना, आपका बहुत इमोशंस होना चीज़ों को लेकर। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे टावर मूवमेंट है। कुछ सडनली इसको अपनी लाइफ को लेकर रियलाइज हुआ है, कुछ खुलासे हुए हैं, फैमिली ने कुछ इसको ऐसा कहा है जिसको लगता है जिसको सुनना चाहिए, ठीक है। लाइफ कोई मजाक नहीं है, ठीक है। या तो फैमिली में से किसी कोई इसकी लाइफ में इसको छोड़कर गया है, ये वो इंसान है जो आपको ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, जिसको फैमिली की वैल्यू समझ में आ रही है, उसको समझ में आ रहा है फैमिली की वैल्यूज इमोशनल इंसान और इमोशनल कनेक्शन से कनेक्टेड होती है, ठीक है। फैमिली हमेशा आपकी रिप्रेजेंट जो करी जाती है, वो एक मदर फिगर क्या होती है, एक बर्थ देती है बच्चों को, मतलब कि एक मदर, एक फीमेल जो फिगर होती है, तो एक उसके अंदर कुछ स्पेशल होगा ना, कुछ ऐसी चीजें अल्लाह ने रखी है ना, तो तभी वो एक बर्थ देती है, ठीक है। और तो इस बात को वो कुछ इमोशनली, एक औरत में, एक लड़की में एक इमोशनल साइड नहीं है, जैसे कि एक बिना गहने की कोई लड़की नहीं होती, ठीक है। आई थिंक मैं आपको समझा पाऊँ, जैसे बिना कोई जेवर के, बिना कोई ज्वेलरी के लड़की नहीं होती, और ऐसे ही बिना इमोशंस के लड़की नहीं होती, ठीक है। तो ये इसका पार्ट है, ये इसकी जीन्स में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई ऐसा इमोशनल इंसान ऐसा ना हो, कोई छोड़कर गया है, ठीक है। मैं नहीं चाहती ऐसा ना हो, इसलिए बोला। और यहाँ पर 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, तो इसको एक फैमिली वैल्यूज समझ में आई है। सडनली ये कुछ अपने बैड एक्टिविटी से, बैड एडिक्शंस टाइम फेज से बाहर आया है। कुछ टाइम पहले, कुछ अरसा पहले, 6 मंथ पहले कुछ हुआ इसकी लाइफ में, 1 ईयर पहले कुछ हुआ, इसकी लाइफ उस टाइम से चेंज होना स्टार्ट हुई है। इसकी ग्रैंड पा, ग्रैंड फादर को
कोई ऐसा इंसान इसकी लाइफ में से डिस्कनेक्ट हुआ है, छोड़कर गया है, इसको किसी के जाने के बाद से अपनी लाइफ में बहुत क्लैरिटी मिली है, इसको एक इमोशनल डिटैचमेंट का एहसास हुआ है, कोई इसका फैमिली मेंबर कोई बहुत स्ट्रांगली ऐसा हो सकता है। ये इंसान आपको एक बहुत स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देख रहा है, आपको एक एज अ मैरिज मटेरियल देख रहा है, आपके साथ शादी की जा सकती है ऐसा कुछ सोच रहा है, आप एक मैरिज के लिए कैपेबल हैं, आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन हैं। यहाँ पर बहुत ब्रोकन भी है, ठीक है। इसको अपनी लाइफ में ऐसी बात नहीं, अगर उसने ये बहुत ज़्यादा डेटिंग करी है, चॉइसेस रखी हैं, ये इसको जो ना यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत है, इसने इतने लोगों को डेट करा है कि इसको समझ में आता है कि सही इंसान कौन है। जैसे कि चावल बेचने वाला बहुत अच्छे चावल की पहचान जान सकता है, जैसे सोना बेचने वाला 24 कैरेट की पहचान जान सकता है, वो 21 कैरेट की भी पहचान जान सकता है, मतलब कि उसको पहचान होती है। जौहरी ही जानता है हीरे की पहचान, ऐसी वाली आपने मिसाल सुनी होगी। तो इस इंसान ने अपनी लाइफ में इतने डेट, इतने रिलेशनशिप्स को देखा है, इतनी ब्रोकन एनर्जी फेस भी की है, और उसके बाद इसको पता है, इसको ये चीज़ इन सब रिलेशनशिप ने समझाई या कि एक पार्टनर बनाने के लिए कैसा इंसान चाहिए। ये इस मेल को, इस फीमेल को ये चीज़ कुछ अरसा पहले समझ में आई है। कोई बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में क्लोज वन इसके लाइफ से गया है, या वो इसकी ज़िंदगी में नहीं रहा, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ इसने फेस करी जिसके बाद से इसका ये चेंज होना स्टार्ट किया है, ठीक है। काफ़ी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, ये आपके अंदर इमोशंस देख रहा है। ये जो इधर उधर ढूंढ रहा था ना, जो अब तक सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था, जो इसको ऐसा लगता था कि ये लोग तो बहुत हैं लेकिन हर कोई आपके लिए नहीं होता, हर कोई आपकी पर्सनैलिटी को जचता नहीं है, या हर कोई आपको सेटिस्फाई कर पाता नहीं है, ठीक है। खाली एक फिजिकल नीड्स नहीं होती, रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको ये भी होना चाहिए कि आपका पर्सन आपको कितना पसंद करता है, या कितना लॉयल है, कितना ऑनेस्ट है, ये कितना आपको अंडरस्टैंड कर सकता है। चलो पसंद भी ना करता हो, ये आपको कितना एक हर इंसान में एक झलक होती है, एक मेल या फीमेल में पता चल जाता है। अगर आप इसको एक फाइनल पार्टनर या एक लाइफ पार्टनर की तरह उसको देख रहे होते हो ना, तो आपको पता होता है ये इंसान आपको कब छोड़ सकता है और कब नहीं। मतलब कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, आपको वक्त के साथ उस इंसान के साथ समझ में आ जाती है। तो ये इंसान आप में वो चीज देखता है, एक मदरली केयर है। जैसे आपके साथ आप मेल या फीमेल हैं, अगर किसी ने इमोशनल बॉन्ड बनाया ना, आप उससे अपने आप को निकाल नहीं पाएंगे। वो इंसान आपके अंदर ये सब कुछ देखता है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं who is obsessively thinking about you, कौन आपसे ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है। ये करंटली आपको इस आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, इस वक्त करंटली। ओके, ये आपसे मिलना चाहता है, आपसे दोस्ती करना चाहता है, आपके क्लोज आना चाहता है, आप लोग के बीच अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस बनाना चाहता है, आपके साथ एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाहता है। अगर सिर्फ आप लोग एक दूसरे को दूर दूर से जानते हैं तो आप में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है। आपकी कौन सी क्वालिटी बहुत पसंद करता है, बहुत लाइक करता है ये इंसान। ओके भाई, आपके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक। आप अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान आ जाए तो आपसे डिटैच नहीं हो पाता, ठीक है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक आपको जो है ना आसानी से अपने तरीके से टेन किया जा सकता है, जैसे कि किसी के ऊपर जो है ना कंट्रोल करना बहुत इजी होता है। इस इंसान को सबसे पहले आप में ये वाइब आती है कि आपको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, मतलब कि आपको अपने तरीके से चलाया जा सकता है। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं, वो अपना मेल ऐसा चाह रही होती है जो उनकी सुने, उनकी माने। कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो वे चाह रहे होते हैं कि हमारी वाइफ ऐसी हो जो भाई हमारी सुने, हमारा जो है ना उसके ऊपर एक अपर हैंड रहे। कुछ मेल्स ऐसा चाहते हैं, कुछ फीमेल्स ऐसा चाहती हैं। तो ये जो भी मेल है या फीमेल है, ये इंसान आपको ऐसा दिखता है कि आपके ऊपर इस इंसान का एक अपर हैंड रह सकता है, ठीक है। ओके, आप इस वक्त अपनी जिंदगी में, ठीक है, आप इसके बारे में इतना ऑब्सेस्ड होकर क्यों सोच रहे हैं, रीजन क्या है। एक तो इसकी इमोशनल काइंड एनर्जी इस इंसान की, आपके पार्टनर। ओके, ये इंसान आपके साथ इसको एक कन्वर्सेशन बहुत पसंद आती है, ठीक है। इसको एक कन्वर्सेशन में एक मतलब कि आपके साथ एक कन्वर्सेशन को एंड करने का दिल नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ एक पीस मिलता है, सुकून मिलता है, आपके साथ फियर नहीं होता कि आप ये कोई भी इसका दिल हार्ट ब्रोकन कर सकता है, ठीक है। आप एक फियर नहीं है इसके पास कि इसको कोई भी ब्रोकन कर देगा, या ये कनेक्शन आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। मतलब कि आप वो वाले इंसान नहीं है जो हार्ट ब्रोकन करें, किसी का दिल तोड़ें, ठीक है। आप नहीं लाइफ, इसको ऐसा फील होता है आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग करनी चाहिए,
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके साथ इसका ड्रीम कम ट्रू हो जाए। ये एक फैमिली चाहता है, मैरिज चाहता है, इमोशनल बहुत है। ये जो भी इंसान है जो ना, ये इमोशन से भरा या इमोशनल कनेक्शन चाहता है, इमोशनल कनेक्शन डेवलप करना चाहता है। ये फेयर में है, ठीक है, ये अपनी ब्रोकन नहीं चाहता, ये अपनी ज़िंदगी में कभी हार्ट ब्रोकन हो, किसी तरीके का हर्ट या पेन फेस करे, ठीक है। ओके, भाई आपका कोई स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी फ्रेंड कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जो है ना आपके साथ फेयर फील नहीं करता कि आप इसको हर्ट कर देंगे, आप इसको यूज कर लेंगे, आप इसका फायदा उठाएंगे, ये कुछ भी इसको फील नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, जो भी इंसान है इसका और आपके बीच का फ्यूचर क्या रहेगा, आप दोनों के बीच का फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। कुछ रियलाइजेशन का फेस आया, ठीक है। होल्ड योर विजन, आपको अपने विजन को होल्ड करना चाहिए इस कनेक्शन के रिलेटेड, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपको अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। एक्यूरेस की एनर्जी है, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इस इंसान को अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करना है, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अपने ड्रीम्स पे यकीन रखें। अगर आप किसी अच्छे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो समझे वो इंसान लाइफ में आ तो गया है, लेकिन उसको अपनी लाइफ में से कुछ पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत है, बस, ठीक है। यहाँ पर ओके, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ होगा। आई डोंट नो आपने हार्ड वर्क इस कनेक्शन में किया है, किसी और के साथ किया है। कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है, एक्यूरियस स्ट्रांग है, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, यहाँ पे अपने फियर्स पे वर्क करें आप दोनों के दोनों, ठीक है। यहाँ पर अपने फियर्स पे वर्क करें। ये आपके ये इंसान फंसा हुआ कहाँ है, लेट्स सी, देखते हैं। ये इंसान कहाँ फंसा हुआ है। ये इंसान जो है ना आपको, आपके लिए बहुत सारा पैशन फील कर रहा है, ठीक है, और लेकिन आपको लेकर कंफ्यूज है। इसका निशाना गलत ना लगे, मतलब कि जैसा आपको देख रहा है, जैसा आपको समझ रहा है, आप वही निकलें, ठीक है, कुछ और ना निकलें, क्योंकि अपनी लाइफ में ऑलरेडी ये पर्सन थोड़ा सा इमोशनल लॉस, मैंने कहा ना, कुछ कुछ इसकी लाइफ से गया है, कुछ इसने खोया है। कोई ऐसा इंसान या कुछ ऐसा है जो इसने कुछ खोया है, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, मैंने कहा ना, कुछ रियलाइजेशन, कोई स्पिरिचुअल लेसन से गुजरा है, कोई इसके टॉक्सिक पैटर्न सही हुए हैं, मतलब कि किसी ऐसे इंसान को खो देने के बाद इसके टॉक्सिक पैटर्न दुरुस्त हुए हैं। कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, ठीक है, कोई ग्रैंड फादर या मदर हो सकती हैं, कोई कोई है जो जिसका प्यारा है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा कनेक्शन है जो उसने लूज करने के बाद उसको समझ में आई है, या किसी ऐसे इंसान को चूज किया जो बहुत टॉक्सिक रहा, इसके साथ बहुत नेगेटिव रहा। इसको पहले मतलब कि पहले एक होता है ना कंपैरिजन, पहले अच्छे इंसान और बुरे इंसान में फर्क नहीं पता था, तो कोई स्पिरिचुअल लेसन रहा है। एक एक नेगेटिव इंसान बहुत प्योरली पॉजिटिव होकर आ रहा है, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। कोई नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव पर्सन जो नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व रहने वाला एडिक्टेड इंसान, वो एक बेहतर इंसान बनकर आ रहा है। मल्टीपल डेटिंग जिसकी लाइफ में एक टाइम पे 6-7 लड़के या 6-7 लड़कियां होती थी इस मेल या फीमेल की लाइफ में, ये वो इंसान अब आपको द वन की तरह देख रहा है, आपको लेकर पैशन फील कर रहा है, लेकिन नर्वस है, कंफ्यूज है कि इसने दुनिया तो बहुत देखी, ऐसा ना हो ये जो भी आपको समझ रहा है वो आप वो निकले ना, तो ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट जोन है, थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत है। ओवर थिंकिंग से ज्यादा यहाँ पर चीजों को प्रैक्टिकली देखने की जरूरत है, एक दूसरे से बात करके चीजों को समझने की जरूरत है। यहाँ पे हैव फेथ, यहाँ पर आपको फेथ रखना है और अपनी एनर्जी पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करना है, ठीक है। आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये इंसान आपको एज अ गिफ्ट मिल सकता है, शायद ये डिवाइन आपको ये सब कुछ देना चाहती है। एक ऐसा टॉक्सिक इंसान सुधर रहा है जो सुधरना चाहिए था, लेकिन आपके पर्सन कोई जो भी है ये लेसन दिया है, या तो आपने दिया है या तो किसी और थर्ड पार्टी ने दिया है, लेकिन ये लेसन मिला है। मतलब कि यहाँ पर आपके पर्सन को मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंडशिप्स करना, गॉसिप्स करना, कनेक्ट रहना, अलग अलग लोगों से, अलग अलग कल्चर को समझना, जानना, अलग अलग कंट्री सिटीज में जाना हैबिट है, उसको छोड़ आइए, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।